स्वातंत्र वीर सावरकर, इस पे बड़ी लोगों की नजर है और हालांकि विवाद भी है इस फिल्म को लेकर। इसलिए नहीं कि वीर सावरकर पर यह फिल्म बनी। रणदीप हुड्डा जिस तरह से इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, और जब से ये फिल्म बनना शुरू हुई थी, महेश मांजरेकर इस फिल्म के डायरेक्टर थे, वो पूरा प्रोजेक्ट प्रोड्यूसर के पास लेके गए थे। लेकिन फिर जिस तरह से इसमें इन्वॉल्व होते गए हुड्डा और पॉजेसिव हो गए बहुत ज्यादा, जैसा उनका कहना है, महेश मांजरेकर का भी, और अब वो जिस तरह से फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं बहुत एग्रेसिव ढंग से, और बहुत सारी तथ्यात्मक गलतियों की तरफ लोग ध्यान दिला रहे हैं, तो ये फिल्म कंट्रोवर्सी में आ गई है। और खास बात यह है कि रणदीप हुड्डा जो है इस फिल्म से पहली बार बतौर जो है डायरेक्टर भी हमारे सामने आने वाले हैं, और शायद राइटिंग के भी कुछ क्रेडिट्स हैं इस फिल्म में उनके। तो आप कैसे देखते हैं, तो इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस, इस फिल्म को दर्शक कितना पसंद करेंगे या नापसंद करेंगे, और हुड्डा की इसमें भूमिका बतौर डायरेक्टर उनको क्या सफलता मिलेगी, क्या कह रही है ये फिल्म आपके हिसाब से? देखिए, ज्योतिषीय गणना आरंभ करने से पहले 2-3 बातें मैं आप समेत हमारे सभी दर्शकों के हुजूर में निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो रणदीप हुड्डा इस फिल्म में वीर सावरकर के किरदार के लिए सर्वथा मिसफिट है। अच्छा, लेकिन उनके लुक की बड़ी तारीफ हो रही जिस तरह से मैं उसी पर आ रहा हूँ, और कहा कि वजन घटा लिया 30 किलो। जी, इसी पर आ रहा हूँ। रणदीप हुड्डा ने पीछे एक फिल्म की थी जिसमें हड्डियां सुखाई थी, असलियां दिखाई हाँ, सरबजीत। ठीक है, तो रणदीप हुड्डा को शायद ऐसा, मैं भ्रम शब्द तो काम नहीं लूंगा कि भ्रम हुआ, शायद उन्हें ऐसा लगा होगा कि सावरकर का रोल भी है, लेकिन असल में क्या है, देखिए प्रोस्थेटिक से क्या होता है रवि जी कि आप किसी के 19 को 20 कर सकते हैं, 20 को 21 कर सकते हैं, 15-16 को 21 नहीं कर सकते। ठीक है। प्रोस्थेटिक जो है, जैसे एक बात पर ध्यान दीजिए कि 83 फिल्म आई थी, 83 फिल्म बिल्कुल खान वाली, क्रिकेट विश्व कप पर आई थी 1983 वाले पर। कपिल देव के चेहरे को सेट करने के लिए रणवीर सिंह पर बहुत मेहनत की गई, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि कपिल देव का चेहरा चौड़ा है। प्रोस्थेटिक आपकी हड्डियों के ढांचे को चौड़ा या छोटा नहीं कर सकता। उन्होंने नाक बिठा दी, दांत बिठा दिए, मूंछों का साइज कर दिया, तो लग रहा है कि कपिल जैसे हैं, अन्यथा वो चेहरा चौड़ा कहां से, हड्डियों का ढांचा कहां से बढ़ाएंगे, कहां से कम करेंगे। रणदीप हुड्डा, हमारे सभी दर्शक अभी फोटो ध्यान से देखें, रणदीप हुड्डा का चेहरा चौड़ा है, चौड़े आयत वाला है, और वीर सावरकर का चेहरा पतले आयत वाला है। सबसे पहले तो देखिए, ये जो लुक की बात कर रहे हैं, क्या होता है कि लुक में तो चश्मा, टोपी, ये सारा मिला करके आ जाते हैं, तो उस बेसिक से ध्यान हट गया। और सबसे बड़ी बात है सावरकर जी की नाक की नोक, वो कहां से लाओगे? तीखी नाक वाले व्यक्ति, तीखी नाक वाले थे। रणदीप हुड्डा का नाक तीखा कहाँ है भाई? आप दर्शकों एक काम करो, आप जो इस फिल्म में लुक है हुड्डा का, वो सावरकर का फोटो और वास्तविक सावरकर जी का फोटो मिलाइए, आपको पता चलेगा कि कितना फेलियर है इस मामले में। एक दूसरी बात कि इन्होंने जो है, अब रिलीज की डेट कोई हम देखेंगे कि फिल्म कैसी रहेगी। 22 मार्च, हाँ बिल्कुल। तो 22 मार्च को हो रही है। मूलांक 4, भाग्यांक 6, दिनकांक 6, ये आपस में एक दूसरे के विरोधी है, 6-4 का विरोधी है। देखिए, स्वातंत्र वीर सावरकर नामांक बना 1, एक नामांक से अंक बने 3 माइनस, तो सबसे पहले तो फिल्म 3 माइनस गई, काम से गई भैंस पानी। फिल्म के नाम से -3 है भाई, मामूली बात थोड़ी है। लेकिन आगे देखें, अब निर्माता रणदीप हुड्डा है, निर्देशक रणदीप हुड्डा है, कलाकार में मुख्य भूमिका रणदीप हुड्डा है। हुड्डा शब्द के साथ रवि जी, आप समेत सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, खास बात क्या है, ये हिंदी में तो छोटा हु और डेड ड लिखा जाता है, हुड्डा, लेकिन अंग्रेजी में HOOD हुडा लिखा जाता है, हुडा। ये पता नहीं अंग्रेजी का क्या चक्कर है, हिसाब से तो HUDDA होना चाहिए, लेकिन अब जो है हम तो उसी की गणना करेंगे अपनी तरफ से। योद्धा में भी हमने देखा था, योद्धा अंग्रेजी था और योद्धा हिंदी था। हाँ, डबल डी होना चाहिए, लेकिन वो एक डी था वहां पर। अब यही तो हम ऐसी जगह पर हम अंक ज्योतिषी काम आते हैं कि भाई देखो, आपके नामांक मूलांक में ये गड़बड़ है, मूलांक के हिसाब से नामांक ये होना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास कोई पहुंचेंगे तो सेवा करेंगे ना, किसी के पीछे दौड़ के तो नहीं करेंगे।
मॉल का माल लेने के लिए आपको मॉल में आना पड़ता है, वो ठेले वाले होते हैं जो गलियों में घूम के बेचते हैं। तो अब कास्टिंग में बात करें, रणदीप हुड्डा जो है नामांक जी 9 से अंक बना 4 माइनस, अच्छा और 20 अगस्त 1976 का जन्म है, तो मूलांक 2 से 4 प्लस, भाग्यांक 6 से 3 प्लस और आयु अंक 3 से 2 माइनस, यानी रणदीप हुड्डा के यहाँ पर कुल मिलाकर 1 प्लस बना है। ध्यान दीजिएगा, कलाकार के रूप में 1 प्लस, निर्माता के रूप में 1 प्लस, निर्देशक के रूप में 1 प्लस। मतलब ये तो पासिंग मार्क्स भी नहीं है भाई, पास विद ग्रेस भी नहीं है। कलाकारों की बात करें तो रणदीप हुड्डा के अलावा एक और प्रमुख कलाकार है अंकिता लोखंडे। मतलब एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। अब अंकिता लोखंडे जो है, उनकी तो अभिनय क्षमता पर ही प्रश्न चिन्ह है भाई। अरे वो डेली सोप जो होते हैं, ये क्या कहते हैं, सोप ओपेरा या टेलीविजन सीरियल, जी हाँ, कर ले ठीक है, शो इधर उधर कर लिए ठीक है, वो लंबी फिल्मों के लिए और खासकर ऐसी पीरियोडिक फिल्मों के लिए वो तो अनुपयुक्त है सर्वथा। और उनको क्या काम दिया है वो तो अलग बात है, लेकिन आप देखिए कि मेरी ये बात कैसे सिद्ध हो रही है। अंकिता लोखंडे का नामांक 1 से बना 3 माइनस। 19 दिसंबर 1984 का उनका जन्म है, तो मूलांक 1 से बना 3 माइनस, भाग्यांक 8 से बना 4 माइनस और आयुंक 4 से बना 2 प्लस। तो कुल मिलाकर उसका बनता है 8 माइनस। ओके, अंकिता लोखंडे का 8 माइनस बना है, और अंकिता का 8 माइनस और रणदीप हुड्डा का कलाकार के रूप में 1 प्लस, यानी 7 माइनस है कलाकारों के। फिल्म 3 माइनस है, डायरेक्टर का 1 प्लस, प्रोड्यूसर का 1 प्लस। ये फिल्म तो गई भैंस पानी में, ये फिल्म डिजास्टर साबित होगी रणदीप हुड्डा के लिए, बहुत बड़ा झटका। बतौर प्रोड्यूसर वो कहेंगे यार जमा पूंजी सारी खर्च हो गई। निर्देशक के रूप में जिंदगी में शायद दूसरी फिल्म करे तो अपने पैसे से करे, कोई नहीं देगा इनको, इतनी बुरी सिद्ध होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, निर्देशक के रूप में इनकी समझ पर प्रश्न चिन्ह लगेगा इस फिल्म से। वो तो मतलब कंट्रोवर्सी अभी हो रही है, जिस तरह के तथ्य ट्रेलर टीजर में सामने आए हैं उसी पर हो रही है। आप बेहतर वही बात है, वही मतलब फिल्म देखने वाले लोग कहेंगे यार इनको तो निर्देशन की मतलब वो टेक्निकल समझ अलग चीज है, फैक्चुअल समझ जो है, कंटेंट की समझ, फैक्चुअल समझ है ना, तथ्यों की समझ। एक निर्देशक तथ्य परक होता है भाई। तो लोग कहेंगे यार ये क्यों कूदे निर्देशन में, इनको तो निर्देशन की समझ ही नहीं है। टेक्निकल तो दूसरे असिस्टेंट एसोसिएट संभाल लेते हैं, तो ये ठीक है, पूरी टीम। और आप कह रहे हैं, आपने भी एक बात कही कि ये लेखन में भी इनको कहीं ना कहीं क्रेडिट जा रहा है। मैं सुन रहा था कि इनका लेखन शायद डायलॉग्स वगैरह में भी क्रेडिट है कहीं। पक्की बात है, वहां भी गड़बड़ मिलेगी, वहां भी इनको श्रेय नहीं मिलेगा, इनको निंदा ही मिलेगी, आलोचना मिलेगी। तो ये फिल्म जो है बहुत बड़ा, और निर्माता के रूप में भी लोग कहेंगे ये क्या बैठे बिठाए काहे का ये निर्णय लिया, पैसे बर्बाद करने थे तो कहीं दान दे देते। मतलब लोग इस तरीके से निर्माता होने की भी आलोचना करेंगे। और अंकिता लोखंडे के लिए तो फिल्म बहुत बड़ी सेटबैक सिद्ध होगी। वो कहीं आइटम गर्ल भले ही बन जाए आगे किसी फिल्म में, पर इस तरीके का रोल मिलता दिख नहीं रहा है। अंकिता लोखंडे तो देखिए उन्होंने मणिकर्णिका से शुरू किया था, कंगना रनौत ने उनको मणिकर्णिका में लॉन्च किया था बतौर फिल्म एक्ट्रेस जो है, तो वो भी छोटा सा रोल था, वो भी बहुत असर नहीं छोड़ पाई थी उसमें, वो भी एक्स्ट्रा का रोल था, लेकिन फिल्म तो वो भी बुरी तरह पिट गई थी।